हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों, आज अपन लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन सबको करेंगे। इससे पहले काफ़ी सारे चैप्टर के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आपको उनका वीडियो सोल्यूशन नहीं मिला तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट की लिंक चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले यहाँ पर अपन सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं टाइमिंग डाल दूंगा, तो अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देखना है तो आप नीचे जाके डायरेक्टली देख सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है, ए मैन हैज इन्वेस्टेड 50,000 एट ए रेट ऑफ 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर, फाइंड द अमाउंट दैट ही विल रिसीव आफ्टर 4 ईयर। तो देखिए, बोला जा रहा है कि एक आदमी 50,000 रुपए इन्वेस्ट करता है 12% पर एनम पर सिंपल इंटरेस्ट पर 4 साल के लिए। तो अपन से पूछा जा रहा है कि 4 साल के बाद अमाउंट कितना होगा। तो देखिए, तीन चीजें मेनली पूछी जाती है, या तो आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाएगा, या आपसे प्रिंसिपल पूछा जाएगा, या आपसे अमाउंट पूछा जाएगा। इसके अलावा भी पूछा जा सकता है, लेकिन मेन तीन ये रहती है। इसके अलावा जैसे यहाँ पर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछा जा सकता है, और आपसे टाइम भी पूछा जा सकता है। तो ये मिला के आपके पास 5 चीजें हो गई। तो यहां पर देखिए, इनके लिए जो एक फॉर्मूला अपने पास होता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बटा 100, और अमाउंट इक्वल टू होता है अपने पास प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब यहां पर देखिए क्या होता है कि जैसे ये अमाउंट को तो अपन हटा देते हैं, अमाउंट तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। अगर प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट आ गया तो अमाउंट आ ही जाएगा। इसके अलावा ये जो चार चीजें, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, इनमें कोई तीन चीजें आपको दे दी जाएगी और कोई चौथी चीज आपसे पूछ ली जाएगी। और अगर अमाउंट पूछा जाएगा तो फिर आपको प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का ऐड करना है। तो यहां पर अपन से अमाउंट पूछा जा रहा है। तो देखिए, प्रिंसिपल तो अपने पास है ही सही 50,000, अपन को क्या निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो 50,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, टाइम है 4 साल, डिवाइड बाय 100। तो देखिए 2 जीरो आपको कैंसिल आउट हो गए। टाइम है 4 साल, तो ये 12 चौको 48, और 48 का अगर आप 5 बार में करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 240। मतलब ये बन गया आपके पास 240 का मतलब 24,000। तो प्रिंसिपल अपने पास है 50,000, सिंपल इंटरेस्ट है 24,000, तो अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 74,000। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ये तो एक तरीका होता ही होता है। इसके अलावा यहां पर अपन एक तरीका ये भी लगाते हैं कि जैसे कोई भी सवाल हो आपके पास हो सिंपल इंटरेस्ट का, तो उसमें प्रिंसिपल को आप हमेशा 100% के बराबर मान लीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आपके पास होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और टाइम है 4 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं निकालता हूं तो ये बन जाता है 48%। तो अब मैं बोल सकता हूं कि अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो 100 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 148%। और यहां पर अपन को प्रिंसिपल दे रखा है, मतलब 100% की वैल्यू अपन को दे रखी है 50,000, और अपन से अमाउंट पूछ रहा है जो कि हो जाएगा 148%। तो इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं। तो ये 2 जीरो आपका कैंसिल आउट हो गया। 1% की वैल्यू 500, तो 148% की वैल्यू 148 इंटू 500। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40 की जीरो, 4 कैरी चला गया, 14 पंजे 70 और 4, तो ये आ गया 74,000। तो देखिए, दोनों ही तरीके मेनली अपन दूसरा वाला मेथड ही इस्तेमाल करेंगे जब कभी भी केवल सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, ये चार चीजें हैं तो फिर आप पहला वाला कर लीजिए। लेकिन अगर अमाउंट भी इन्वॉल्व है तो फिर आप दूसरा वाला करिए। व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 840 एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर। तो देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि कितना सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी का मतलब प्रिंसिपल ही होता है। ये कितना सम ऑफ मनी 840 रुपए बन जाएगा 4% पर एनम के हिसाब से 3 साल में। तो ये है अमाउंट। तो अब यहां पर मैं बोल सकता हूं कि अमाउंट 840 है, प्रिंसिपल को मैं मान लू 100%, तो इंटरेस्ट कितना बना, तो इंटरेस्ट हो गया 4% इंटू 3 मतलब 12%। तो ये मिला के आ गया 112%। ये है प्रिंसिपल, ये है सिंपल इंटरेस्ट, और दोनों का सम क्या होता है, अमाउंट। यही आपको दे रखा है 840 रुपए के बराबर, और आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल जिसको अपन ने माना था 100% के बराबर। तो डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं। 112 का सबसे पहले 7 बार में चला जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए 12 सत्ते 84, तो ये बन गया 784। 840 माइनस 784 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 56। 56 का मतलब बन गया, डिसमल अगर मैं डाला तो 560, तो 112 का 5 बार में,
तो 1% की वैल्यू हो गई 7.5, तो 100% की वैल्यू 100 इंटू 7.5 दैट इज इक्वल टू 750। ऑप्शन नंबर सी। What sum will earn an interest of 420 in 2 year at 5% simple interest per year? तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि कितना सम मतलब फिर से प्रिंसिपल, कितना प्रिंसिपल आपको 420 रुपए का इंटरेस्ट देगा। तो अब ये जो है ये इंटरेस्ट है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, अमाउंट था, यहां पर क्या है, इंटरेस्ट है। तो अब मैं बोल सकता हूं कि मेरे को इंटरेस्ट दे रखा है, तो इंटरेस्ट कितना होता है अपने पास, तो वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो 2 इंटू 5% मतलब 10%। तो 10% की वैल्यू मेरे को दे दी 420, और मेरे से प्रिंसिपल पूछ रहा है जिसको अपन कितना मान के चलते हैं, 100% के बराबर। तो देखिए यहां पर मैं बोल सकता हूं, अगर आप मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए, दैट इज 4200। इसका मतलब जो प्रिंसिपल होगा वो हो जाएगा 4200। एट व्हाट रेट पर एनम विल 1400 गिव 700 एज सिंपल इंटरेस्ट इन 5 ईयर। तो देखिए पूछा जा रहा है कि कितना रेट पर एनम, रेट पर एनम मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, और आपको क्या बोल रहा है कि विल 1400 गिव 700, तो 1400 रुपए 700 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है। मतलब ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका है सिंपल इंटरेस्ट, और ये है टाइम। तो अब यहां पर देखिए जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था उसको अपन इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। तो सिंपल इंटरेस्ट अपने पास है 700 रुपए, प्रिंसिपल अपने पास है 1400 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन को निकालना है, टाइम अपने पास है 5 साल डिवाइड बाय 100। तो ये 2 जीरो अपना कैंसिल आउट हो गया, 14 पंजे 70, 70 का ये 10 बार में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 10%। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगर इसको भी मैं उस तरीके से करता, नॉर्मल वाले तरीके से डायरेक्ट अगर मेरे को करना है तो कैसे करूंगा। तो देखिए सबसे पहले तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास होता है वो इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर डिवाइड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहां पर जो अपन सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं वो 1 साल का लेते हैं। ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये कितने साल का है, अगर टाइम 5 साल है तो ये सिंपल इंटरेस्ट भी 5 साल का होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट की एक अच्छी बात क्या होती है कि वो हर साल बराबर होता है। दैट मीन्स कि अगर 5 साल का 700 है तो 1 साल का कितना हो जाएगा 700 बटा 5 मतलब 140 रुपए। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 140 रुपए, प्रिंसिपल है 1400 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो अगर आप सोल्व करेंगे तो देखिए कितना आ गया 14 का 10 बार में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10%। तो इस तरीके से भी अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 12 ईयर ऑन सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एक सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी का मतलब प्रिंसिपल डबल हो जाएगा 12 साल में। तो डबल हो रहा है इसका मतलब क्या बन रहा है, अमाउंट बन रहा है। तो जैसे अगर मैं प्रिंसिपल को 1 रुपए मान लू, ये मेरा प्रिंसिपल है, तो डबल होके कितना बन गया, 1 का डबल अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 रुपए। तो अब ये जो 2 रुपए ये मेरे पास अमाउंट है। तो अब यहां पर देखिए इंटरेस्ट कितना मिला, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। दैट मीन्स कि 2 माइनस 1 मतलब 1 रुपए का मेरे को इंटरेस्ट मिला। तो अब यहां पर अगर मेरे से रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर डिवाइड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 100%। अब देखिए ये जो 1 रुपए का इंटरेस्ट है ये कितने सालों में मिला, 12 साल में, क्योंकि ये जो अमाउंट डबल हुआ है ये कितने साल में हुआ है, 12 साल में। दैट मीन्स कि ये जो 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला ये 12 साल में मिला, लेकिन यहां पर अपन को कितने का निकालना है, केवल 1 साल का। तो 1 साल का निकालना है तो क्या करेंगे, मैं बोल सकता हूं 1/12। अगर 12 साल का 1 रुपया है तो 1 साल का कितना हो जाएगा 1/12। और प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है आपके पास 1 रुपया मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये 12 से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 8.33%। ऑप्शन नंबर बी। एट व्हाट रेट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 8 ईयर। तो अब देखिए यहां पर ट्रिपल हो रहा है, सब कुछ सेम है, सम ऑफ मनी ट्रिपल हो रहा है। तो सम ऑफ मनी को अगर मैं 1 रुपया मान लू तो ट्रिपल होने का मतलब कितना बन गया, 1 रुपया बन गया 3 रुपया, तो यह हो गया अमाउंट। तो इंटरेस्ट कितना हुआ, 3 माइनस 1 2 रुपया। अब ये 2 रुपया जो इंटरेस्ट मुझे मिला है ये कितने सालों में मिला है, 8 साल में। तो अगर मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो अगर 8 साल में 2 रुपए मिल रहे हैं तो 1 साल में कितने मिलेंगे, 2/8 डिवाइड बाय प्रिंसिपल कितना है 1 रुपया मल्टीप्लाई बाय 100%। सोल्व करेंगे 2 से 4 बार में
और 4 से 25 बार में। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फाइंड द ड्यूरेशन इन विच 1200 विल अमाउंट टू 2220 एट ए रेट ऑफ 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। आपको क्या दे रखा है? प्रिंसिपल 1200 रुपए 2220 रुपए बन जा रहे। दैट मीन्स ये क्या है? अमाउंट है। अगर सिंपल इंटरेस्ट कहना होता तो कैसे कहता कि 1200 रुपए पर मुझे 2220 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन इसने क्या बोला कि 2220 बन गए। बन गए मतलब इसके अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है। तो ये क्या है? ये है अमाउंट। और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 20% पर एनम का। तो अब देखिए यहां पर अपन चाहे तो क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। लेकिन यहां पर तो अपन को अमाउंट दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे ही नहीं रखा। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 2220 में से अगर मैं 1200 घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरे पास? तो ये आएगा 1020 रुपए। दैट मीन्स कि 1020 रुपए का इंटरेस्ट है। तो 1020 इक्वल टू प्रिंसिपल है 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20, टाइम अपन से पूछा जा रहा है। सोल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले ये 2 जीरो मैंने कैंसिल आउट कर दिया। ये 20 से कैंसिल आउट हो जाएगा 51 टाइम्स, 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया और 2 से 51 बार में। और ये 3 से 4 बार में, 3 से 17 बार में। तो टाइम इक्वल टू आ गया 17/4। 17/4 का मतलब 4 चौकू 16 और 4.25, तो 4.25 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन को मेरे को बिना इस फॉर्मूले से करना होता, डायरेक्ट करना होता, तो कैसे मैं करता? तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जैसे जो अपना प्रिंसिपल है वो है 1200 रुपए, 20% पर एनम अपना सिंपल इंटरेस्ट है। तो मैं बोल सकता हूं कि एक साल में मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1200 का 20%। 1200 का 20% अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा? तो इसको आप सोल्व कर लीजिए। 12 दूनी 24, मतलब 240 रुपए का इंटरेस्ट मुझे एक साल में मिल रहा है। और टोटल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 1020 रुपए का। अगर एक साल में 240 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है तो मैं बोल सकता हूं कि टी सालों में कितने रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा? 240 टी। और यही अपना कितना है? यही अपना 1020 रुपए के बराबर है। तो यहां से अपन को क्या निकालना है? टी निकालना है। तो टी अगर आप निकालेंगे कितना जाएगा? 4.25। अब देखिए यहां पर अपन ने कुछ अलग नहीं किया, यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। बस अपन ने थोड़ा यहां पर डायरेक्ट कर दिया। ये आपके पास प्रिंसिपल था, ये आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और ये मतलब क्या है? ये पी और आर का मल्टीप्लाई, और इसको फिर मैंने बाद में टाइम से मल्टीप्लाई किया। तो काम तो वही कर रहा हूं एक तरीके से, मैं सेम ही तो फॉर्मूला मैंने लगाया, पी आर टी, तो वही है, कुछ अलग नहीं है। यहां पर मैंने पहले ही 20/100 लिख दिया था, तो 100 से मैंने पहले ही डिवाइड कर दिया। काम सब कुछ वही कर रहे हैं, बस लिखने का तरीका बदल गया। मोहन इन्वेस्ट ए सम ऑफ 5000 एंड वरुण इन्वेस्ट ए सम ऑफ 9000 एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। देखिए बोला जा रहा है कि मोहन 5000 रुपए और वरुण 9000 रुपए सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोनों का मान लेता हूं कि 8% पर एनम है। फिर बोला जा रहा है कि इफ द एंड ऑफ द 3 ईयर वरुण गेट 480 मोर इंटरेस्ट देन मोहन, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। 3 साल के बाद वरुण को इंटरेस्ट के रूप में 480 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो अपन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखिए दोनों का टाइम भी बराबर है, दोनों कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? 3-3 साल के लिए। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि इनके जो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा वरुण और मोहन का, वो अपन को कितना दे दिया? वो अपन को दे दिया 480 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अपन जानते हैं, पीआरटी बटा 100। प्रिंसिपल कितना है वरुण का? 9000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, टाइम 3 साल, डिवाइड बाय 100। फिर मोहन की बात करूं तो इसका प्रिंसिपल है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही आर, टाइम वही 3, डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 480। सोल्व कर लीजिए, ये 2 जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो गया 9 3 270 और ये 5 3 15 मतलब 150। 270 माइनस 150 करेंगे तो 120, तो 120 आर इक्वल टू 480। 120 से 4 बार में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 4% पर एनम। ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए यहां पर अगर आप चाहे तो पहले ही प्रिंसिपल को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं बोल सकता हूं ये जो 480 रुपए मुझे ज्यादा मिला, क्यों मिला? क्योंकि प्रिंसिपल ज्यादा था वरुण का, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है, टाइम बराबर है। तो ये जो इंटरेस्ट मुझे ज्यादा मिल रहा है, ये किस वजह से मिल रहा है? ये ज्यादा प्रिंसिपल होने की वजह से मिल रहा है। और ये कितने पे मिलेगा? तो मैं बोल सकता हूं कि ये इन दोनों के डिफरेंस पर मिलेगा। 9000 माइनस 5000 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 4000। मतलब 4000 रुपए पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 480 रुपए के बराबर। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा 4000 पर 8% के हिसाब से 3 साल के लिए, वो 480 है।
तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 4000 अपना बन गया प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट R टाइम 3 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 480। तो अब यही काम मैंने पहले भी किया, पहले भी कुछ अलग नहीं किया। यहां पर भी अगर मैं R3/100 को कॉमन लेऊं तो 9000 माइनस 5000 करने पे 4000 ही आएगा। दोनों सेम चीजें है, बस फर्क इतना है कि अपनी एक स्टेप बच गई। यहां पर अपन ने दो चीजों को लिखा, यहां पर केवल एक चीज अपन को लिखनी पड़ी। तो इतना सा ही फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। Kiran borrowed a sum of rupees 16,000 at a certain rate of simple interest for 2 years. If he paid an interest of 4,000 at the end of the period at X% per annum rate of interest, the value of X. तो देखिए बोला जा रहा है कि किरण ने 16,000 रुपए उधार लिए एक सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर, वो अपन को नहीं बताया गया, फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए। फिर बोला जा रहा है कि उसने इंटरेस्ट के रूप में 4,000 रुपए पे किए एट द एंड ऑफ द पीरियड। पीरियड मतलब कितना, 2 साल का, क्योंकि टोटल टाइम कितना था, 2 साल। मतलब 2 साल के बाद उसने 4,000 रुपए पे किए X% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो जो वो सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा था वो कितनी है, वो है X%, और इसी X की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। तो देखिए बहुत ही आसान सवाल है, अपन चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है अपने पास, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर डिवाइड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 100%। अब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो ये जो 4,000 रुपए का इंटरेस्ट है ये 2 साल का है, तो 1 साल का कितना होगा, 4,000 बटा 2 मतलब 2,000 रुपए। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर डिवाइड बाय प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है 16,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 3 जीरो आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया 200/16। 200/16 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 12.5%। तो मैं बोल सकता हूं X% इक्वल टू 12.5%, तो X कितना आ गया 12.5। ऑप्शन नंबर बी। ऑन सिंपल इंटरेस्ट ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू 1750 in 2 year and to 3,000 in 4 year, find the rate of interest per annum। तो देखिए बोला जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट पर एक सर्टेन सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, ये 1750 रुपए बन जाता है। अमाउंट टू 1750 का मतलब है कि ये 1750 बन जाता है। तो ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको अमाउंट दे रखा है, और कितने टाइम में, 2 साल में। और फिर सेम सम ऑफ मनी पे 3,000 रुपए बन जाते हैं 4 साल में, मतलब ये भी अमाउंट है, लेकिन इसमें टाइम कितना है, 4 साल। तो ये जो 1750 रुपए का अमाउंट है ये कितने साल में बना, ये बना 2 साल में। और ये जो 3,000 रुपए का अमाउंट है ये कितने साल में बना, ये बना 4 साल में। तो यहां पर अपन से पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब देखिए यहां पर मैं बोल सकता हूं कि अमाउंट जो है वो इक्वल टू होता है, जैसे अगर अपन 2 साल के अमाउंट की बात कर रहे हैं तो ये अपने पास बराबर हो जाता है प्रिंसिपल प्लस 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, तो मैंने 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट को SI मान लिया, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 2SI। सेम तरीके से अगर अपन 4 साल के अमाउंट की बात कर रहे हैं तो ये कितना होगा, तो ये होगा अपने पास प्रिंसिपल प्लस 4SI। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट SI और 4 साल का कितना हो जाएगा 4SI। और यहां पर ये जो है सेम सम ऑफ मनी पर बन रहा है, इस वजह से दोनों केस में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो बराबर होगा। जो 2 साल का अमाउंट है उसमें भी सेम सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, और जो 4 साल का अमाउंट है उसमें भी सेम सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। बस फर्क क्या होगा, 2 साल वाले में 2SI हो जाएगा और 4 साल वाले में 4SI रह जाएगा। तो अब देखिए यहां पर मैं बोल सकता हूं ये अपन को दे रखा है 1750 और ये अपन को दे रखा है 3,000, और यहां पर अपन से क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर अपन से पूछा जा रहा है तो यहां पर मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल भी निकालना पड़ेगा और सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है अपने पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर डिवाइड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 100%। तो अगर मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो मेरे को SI और P दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, ये दूसरी वाली में से पहली वाली को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये प्रिंसिपल कैंसिल आउट हो जाएगा। 4SI माइनस 2SI बन गया 2SI, और 3,000 माइनस 1750 अगर आप करते हैं तो बन गया 1250। तो ये 2 से अगर आप काटेंगे तो आ गया 625। तो 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आ गया 625। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो मेरे पास आ चुका है, लेकिन अब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल कितना आएगा, तो मैं बोल सकता हूं अगर पहली वाली इक्वेशन में मैं 2SI डाल दूं तो 2SI 1250 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1750 माइनस 1250 दैट इज इक्वल टू कितना 500। तो प्रिंसिपल है 500, तो डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो देखिए 2 जीरो आपका कैंसिल आउट हो गया और 5 से ये 125 बार में। तो यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 125%, ऑप्शन नंबर बी। तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 100% से ऊपर हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप 100% से ऊपर कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी हिसाब से आपका सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल से बड़ा है
इसका मतलब साफ है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 100% से बड़ा ही होगा। जैसे कि यहां पर जो सिंपल इंटरेस्ट था वो कितना था 625 और प्रिंसिपल कितना था 500, तो सिंपल इंटरेस्ट बड़ा है प्रिंसिपल से, इस वजह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 100% से बड़ा हो गया। मोहन इन्वेस्टेड 1320 एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन ए बैंक, व्हाट अमाउंट विल ही गेट आफ्टर 6 ईयर। तो देखिए बोला जा रहा है कि मोहन 1320 रुपए को 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर बैंक में इन्वेस्ट करता है, तो 6 साल के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा। तो यहां पर ये अपन को दे रखा है प्रिंसिपल, ये अपन को दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये अपन से पूछ रहा है अमाउंट, और अपन को क्या दे रखा है इसके अलावा टाइम दे रखा है। तो देखिए मैंने आपसे पहले भी बोला था कि सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम और अमाउंट, तो ये अमाउंट को तो आप हटा दीजिए, इन चारों में कोई 3 चीज आपको देगा और चौथी चीज आपसे पूछेगा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम है, अपन को क्या निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पीआरटी बटा 100, डायरेक्ट आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पर अपन चाहे तो अमाउंट डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल को मैंने मान लिया 100% की वैल्यू अपन को दे रखी 1320, और अमाउंट क्या होता है, तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल तो है 100% और सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो ये होगा 6 × 6 मतलब 36%। तो 136% की वैल्यू आपसे यहां पे पूछी जा रही है। तो देखिए 100% की वैल्यू 1320, तो 1% की वैल्यू 13.2, तो 136% की वैल्यू 136 × 13.2। अब यहां पर आप चाहे तो यूनिट डिजिट से तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि सबके यूनिट डिजिट सेम है, डिजिटल सम से अपन चल सकते हैं। और मैं बोल सकता हूं कि अगर 136 को मैं 10 से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 1360 आएगा। यहां पर तो मैं 10 से बड़े से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दैट मीन्स कि 1360 से तो बड़ा ही रहेगा। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन ए को तो अपन ऐसे ही हटा सकते हैं। और ये तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो अमाउंट होता है वो हमेशा प्रिंसिपल से ज्यादा ही होता है, कभी भी कम नहीं हो सकता। जब आपका प्रिंसिपल ही 1320 रुपए, तो फिर अमाउंट 1320 से कम कैसे होगा। तो ए और सी इनको तो आप डायरेक्ट ही पहले ही हटा सकते थे। अब यहां पर अपन क्या करते हैं, डिजिटल सम लगा लेते हैं। तो देखिए डिजिटल सम कैसे लगेगा इसमें, तो सबसे पहले इसका अगर अपन डिजिटल सम देखें तो जो भी आपका पास 9 का मल्टीपल हो उसको आप हटाते जाइए। जैसे 3 और 6 मिला के 9 हो गया, हटा दीजिए। यहां पर क्या रह गया, 1 रह गया। फिर यहां पर डिसमल का कोई मतलब नहीं है, 1 और 3 4, 4 और 2 6, तो 1 × 6 करूंगा तो आ जाएगा 6। दैट मीन्स कि जो भी आंसर बनेगा उसका डिजिटल सम 6 आना चाहिए। तो देखिए 9 है, हटा देते हैं। 1 और 6 7, 7 और 2 9, हटा देते हैं। क्या रह गया, 5 रह गया। तो ये तो आंसर नहीं होगा बिकॉज डिजिटल सम क्या आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था। यहां पर आप देखिए 9 हटा देते हैं, 7 और 2 9 हटा देते हैं, 1 और 5 6, तो मैं बोल सकता हूं यही मेरा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। Manjeet has borrowed an amount of 2,20,000 from a bank to start a business. How much simple interest will he pay at a rate of 4% per annum after 2 years? तो देखिए बोला जा रहा है कि मंजीत ने बैंक से 2,20,000 रुपए बोरो किए, मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल है, इतने रुपए उसने उधार लिए। अब अपन से पूछा जा रहा है कि कितना सिंपल इंटरेस्ट इसको पे करना पड़ेगा 2 साल के बाद 4% पर एनम पर। तो मैं बोल सकता हूं कि 100% की वैल्यू आपको कितनी देती, 2,20,000, और कितना कितना सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है, 4% इंटू 2 मतलब 8%। 8% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो ये 2 जीरो अपन काट दीजिए आप, 1% की वैल्यू आ गई 2200, तो 8% की वैल्यू आ जाएगी 8 × 2200। तो कितना आ जाएगा ये, 8 दूनी 16 की 6, एक कैरी चला गया, 17,600 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। इन व्हाट टाइम विल 2800 फेच एन इंटरेस्ट ऑफ 700 एट 5% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए बोला जा रहा है कि कितने साल में 2800 रुपए 700 रुपए का इंटरेस्ट देगा। मतलब 2800 रुपए क्या है, प्रिंसिपल है, और 700 रुपए क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है। तो अब देखिए फिर से अपन चाहे तो क्या कर सकते हैं, 5% के हिसाब से एक साल में कितने रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि 2800 का 5%, 2800 का 5% अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 140 रुपए। मतलब एक साल में मेरे को 140 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 700 रुपए का कितने साल में मिलेगा, तो 700 बटा 140 मतलब 5 साल। तो 5 साल में मेरे को 700 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा। यहां पर आप चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे, SI = PRT बटा 100। प्रिंसिपल आपके पास है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3000 एट 8% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड फ्रॉम 14 फरवरी 2024 टू 15 अप्रैल 2024। तो देखिए यहां पर फिर से आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन इस बार क्या है, टाइम आपको जो है वो पीरियड के फॉर्म में दिया है। तो यहां पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनको नंबर में निकालना पड़ेगा कि ये कितने दिन हो रहे हैं। तो अब देखिए जब कभी भी अपन फ्रॉम और टू की बात करते हैं तो इस केस में
पहली वाली जो डेट है उसको या तो आप इंक्लूड करिए तो आप आखिरी वाली को छोड़ दीजिए, या फिर अगर आप पहली वाली को इंक्लूड नहीं कर रहे तो फिर आपको आखिरी वाली को इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब इन दोनों में से कोई एक डेट ही इंक्लूड करते हैं, एक को अपन छोड़ देते हैं। तो जैसे अगर मैं मानूं पहली वाली को मैं इंक्लूड कर लूं तो 2024 का लीप ईयर है, तो लीप ईयर है मतलब कितना होगा 14 फरवरी से लेके 29 फरवरी। तो 14 से 29 अगर आप देखेंगे तो कितने दिन आपके पास हो जाएंगे, तो 29 में से आप 13 घटा लीजिए, मतलब आ गया 16 दिन। तो 16 दिन तो हो गए फरवरी में। फिर फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च आता है। मार्च कितना होता है 31 का। फिर मार्च के बाद आ गया अप्रैल, और अप्रैल में अपन जा रहे हैं 15 तक, लेकिन यहां पर मैंने 14 फरवरी को ऐड कर लिया था, इसलिए अब मैं 15 अप्रैल को ऐड नहीं करूंगा। तो यहां पर कितने दिन होंगे 14 दिन। इनको अगर आप ऐड करते हैं तो कितना बन गया, ये बन गया 61। दैट मीन्स कि टोटल 61 डेज इन्वेस्ट किया गया है, तो जो इंटरेस्ट होगा वो भी 61 डेज का ही होगा। अब यहां पर जो अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कितने की दे रखी है, साल की दे रखी है। दैट मीन्स की जो टाइम है उसको भी अपन को साल में चेंज करना पड़ेगा। लीप ईयर होने की वजह से यहां पर एक साल में कितने दिन हो जाएंगे, 366 दिन, 366 डेज। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 366 करना पड़ेगा। 61 बाय 366, 61 से ये 6 टाइम्स, तो ये आ गया 1/6। दैट मीन्स की जो टाइम है वो 1/6 है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल है 3000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, टाइम है 1/6, डिवाइड बाय 100। कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास 6 से 5 बार में, 8 पंजे 40, तो 40 रुपए का इंटरेस्ट अपन को मिलेगा। A sum when invested at 20% simple interest per annum amounts to 8,640 after 3 years. What is the simple interest on the same sum at the same rate in 2 years? तो देखिए यहां पर बोला जा रहा है कि एक सम 20% पर एनम के हिसाब से 3 साल में 8,640 रुपए बन जाता है। तो ये आपको अमाउंट दे रखा है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि सेम सम पर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहां पर जो आपको पहले टाइम दे रखा है वो दे रखा है 3 साल, मतलब ये जो अमाउंट है ये 3 साल पे, लेकिन जो आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है वो 2 साल पे पूछ रहा है। तो अब देखिए मैं बोल सकता हूं कि प्रिंसिपल अपना हो गया 100%, तो मेरे को 3 साल के हिसाब से कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, तो 20 इंटू 3 60%। दैट मीन्स की 160% की वैल्यू मेरे को दे रखी है 8,640। और यहां पर मुझसे क्या पूछ रहा है, 2 साल में इंटरेस्ट, तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा, 20% इंटू 2 मतलब 40%। तो 40% की वैल्यू मुझसे पूछी जा रही है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि इसको अगर आप 1/4 करेंगे तो 40% आ जाएगा। तो इधर भी आप 1/4 कर दीजिए, 4 का 2 बार में, 4 का 1 बार में, 4 का 6 बार में 24, और ये 0, 2160 रुपए, ऑप्शन नंबर डी। तो अपन ने यहां पे डायरेक्ट निकाल लिया, अपन को प्रिंसिपल निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर अपन फॉर्मूला लगाते प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100, तो पहले अपन को प्रिंसिपल निकालना पड़ता, फिर वापस अपन को फॉर्मूला लगा के 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ता। यहां पर अपन को वो काम नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट ही अपना काम हो गया। A sum when invested at the rate of 12% simple interest per annum amounts to 8,500 after 3 years. The simple interest for the given time period. तो देखिए बोला जा रहा है कि एक सम 12% पर एनम के हिसाब से 3 साल में 8,500 रुपए बन जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, दैट मीन्स कि ये अपन को दे रखा अमाउंट, और ये अपन को दे रखा है टाइम, ये अपन को दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पर अपन को प्रिंसिपल भी नहीं दिया गया और सिंपल इंटरेस्ट अपन से पूछा जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में या तो अपन को पहले सम को एक्स मानना पड़ेगा, और मैं बोल सकता हूं कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 8,500, प्रिंसिपल को मैंने माना एक्स। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। तो प्रिंसिपल को अपन ने एक्स माना, रेट है अपने पास 12, टाइम है अपने पास 3 साल, डिवाइड बाय 100। तो यहां से सॉल्व करके अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और x की वैल्यू निकालने के बाद फिर से ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा p इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो देखिए यहां पर डबल काम हो गया। इस डबल काम से बचने के लिए अपन यहां पर क्या इस्तेमाल करते हैं, परसेंटेज वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो प्रिंसिपल को मैंने माना 100%, तो अब देखिए मैं बोल सकता हूं कि प्रिंसिपल हो गया 100%, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12% इंटू 3 मतलब 36%। तो 136% की वैल्यू आपको कितनी दे दी, ये दे दी 8,500, और यहां पर अपन से सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है जो कि कितना है 12 इंटू 3 मतलब 36%। तो यहां पर डायरेक्ट अपना काम चल गया। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट काम कीजिए, हर जगह फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जहां पर केवल सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, ये 4 चीजें इंक्लूड है, तो आप फॉर्मूला लगाइए। अदरवाइज अमाउंट भी केस में आ रहा है तो फिर फॉर्मूले की जगह परसेंटेज वाले तरीके से करिए, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब देखिए यहां पर आप कैंसिल आउट कर सकते हैं 17 से, सबसे पहले तो ये अपना कैंसिल आउट हो जाएगा 17 से 8 बार में, ये 17 से 5 बार में 85,
8 से अगर आप इसको काटेंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, 4 से मैं काट देता हूँ, 4 से 2 बार में, और 4 से 125 टाइम्स, तो 2% की वैल्यू आ गई 125। तो ये 2 का कितनी बार में हो गया, 18 बार में। तो ये अपने पास बन जाएगा 125 इंटू 18। 18 पंजे 90 की 0, 9 के लिए चला गया, 18 दूनी 36 और 9 45 की 5, 4 के लिए चला गया, 18 और 4 22, 2250। ऑप्शन नंबर ए। Two banks A and B offered loan at 3.5% and 6% per annum respectively. Atul borrow an amount of 5 lakh from each bank. Find the positive difference between the amount of simple interest paid to the two bank by Atul after 4 year. तो देखिए बोला जा रहा है कि दो बैंक है A और B। ए वाला जो बैंक है वो 3.5% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है और बी वाला जो बैंक है वो 6% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। अतुल ने दोनों ही बैंक से 5-5 लाख रुपए उधार लिए 4 साल के लिए। तो अपन से पूछा जा रहा है कि 4 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा। तो देखिए यहां पर फिर से डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों ही बैंक का सिंपल इंटरेस्ट मुझे निकालना है और फिर उसका लेना है डिफरेंस। अब यहां पर आप देखिए प्रिंसिपल और टाइम जो है वो दोनों ही केस में सेम है, भले ही वो बैंक ए हो या बैंक बी हो। तो जब आप सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस लोगे तो उस केस में प्रिंसिपल और टाइम जो है वो आपका कॉमन आ जाएगा। तो यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है आर का, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो यहां पर इनका अपन पहले ही डिफरेंस ले लेते हैं। तो इनका डिफरेंस हो गया अपने पास 2.5%। तो हम यहां पर सीधा प्रिंसिपल को डाल दीजिए 5 लाख और आर की जगह आप 2.5 इस्तेमाल कर लीजिए, मैंने पहले ही डिफरेंस ले लिया। और टाइम है 4 साल, डिवाइड बाय 100। तो ये 2 जीरो अपना कैंसिल आउट हो गया। 2.5 इंटू 4 10 और 5000 इंटू 10 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 50,000। तो जो डिफरेंस होगा वो होगा 50,000, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ सिंपल इंटरेस्ट अपना खत्म हो चुका है। सिंपल इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा वेराइटी नहीं बनती, मेनली प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट, इन्हीं चीज के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। इनमें से कोई एक चीज आपसे पूछ ली जाती है और बाकी चीजें आपको दे दी जाती है। तो एक डायरेक्ट सिंपल सा फॉर्मूला है अपने पास, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। सब जगह उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल अपन को करना है। अगर अमाउंट अपन से पूछता है तो अपन प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट कर लेते हैं, बस इतना सा ही फर्क है। लेकिन जब अपन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इसमें चीजें थोड़ी बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। सिंपल इंटरेस्ट में कहीं भी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता। कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट को मैं 1 SI मान लूं, अब मुझसे कोई पूछे कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों साल का बराबर होगा। तो अगर 1 साल का 1 SI है तो 2 साल का हो जाएगा 2 SI। सेम तरीके से अगर 3 साल का निकालना है तो मैं बोल सकता हूं कि अगर 1 साल का 1 SI है तो 3 साल का हो जाएगा 3 SI। लेकिन ये काम अपन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में नहीं कर सकते। जैसे अगर 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अपन को 1 CP दे रखा है और अपन से अगर कोई 2 साल का पूछे तो अपन क्या 2 CP बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहां पर इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। तो देखिए होता क्या है, जैसे मैं मान लेता हूं कि जो प्रिंसिपल है वो अपना है 100%। प्रिंसिपल को अपन हमेशा 100% मानते हुए आए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन अपन ने किए सब में यही माना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं मान लू पर एनम X% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अब यहां पर आप देखिए, सबसे पहले 2 साल के लिए अगर अपन को इंटरेस्ट निकालना है तो पहले साल पे X% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो 100% का अगर आप X% निकालेंगे तो ये 100% और X% का मतलब हो गया X बटा 100। तो ये 100 अपना कैंसिल आउट हो गया, तो ये X% ही आ गया। दैट मीन्स कि पहले साल जो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा वो X% ही मिलेगा। लेकिन अब जब मैं दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालना चाहूंगा तो उसमें प्रिंसिपल पर तो वही X% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा जो कि X% ही रहेगा। तो ये तो वही X% मिला, लेकिन प्रिंसिपल के अलावा यहां पर जो पहले साल पे अपन को इंटरेस्ट मिला था, पहले साल पे कितना इंटरेस्ट मिला था? ये X% का, ये है इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। तो इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा और इस पर भी कितने परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा? X% के हिसाब से। जब आप X% का X% कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर ये इस परसेंट को मैंने ऐसे ही रहने दिया और X% को मैंने लिख दिया X बटा 100। तो यहां पर अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ गया X² बटा 100%। तो यहां पर जब आप 2 साल के इंटरेस्ट की बात करेंगे तो उस केस में ये तीनों आपके पास ऐड होंगे। तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये बन गया 2x प्लस X² बटा 100 और ये परसेंट में कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर मैंने लगा दिया। तो ये अपने हो गया 2 साल का। लेकिन यही अगर सिंपल इंटरेस्ट पे बात की जाती तो सिंपल इंटरेस्ट पे अपन को कुछ भी नहीं करना था। जो पहले साल का इंटरेस्ट निकला X% उसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना था। यहां पर भी अपन ने 2 से तो मल्टीप्लाई किया, लेकिन साथ ही साथ कुछ और भी जोड़ा। और ये कुछ और क्या है? ये है पहले साल के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट।
जो कि बन गया एक्स स्क्वायर बटा 100। तो यही फर्क है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक और चीज यहां पर इंट्रोड्यूस होती है, उसको अपन बोलते हैं कि कितने टाइम पर अपन कंपाउंडिंग कर रहे हैं। जैसे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को दे दी 1 साल की, लेकिन मुझसे बोला जाए कि कंपाउंडिंग में 6 महीने पे ही कर रहा हूं। 6 महीने पे कंपाउंडिंग करने का मतलब है कि हर 6 महीने में जो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा उसको मैं प्रिंसिपल में ऐड करता जाऊंगा। तो जैसे अगर अपन बात करें, यहां पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने x% माना 1 साल का, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आधे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपन कंपाउंडिंग 6 महीने में कर रहे हैं। तो 1 साल का अगर x% है तो आधे साल का कितना हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, दैट इज x/2%। ये हो गया अपने पास 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल अपना है 100%। 100% पे जब आप x/2% कैलकुलेट करेंगे तो वो x/2% ही रहेगा। तो ये हो गया अपने शुरुआती 6 महीने का इंटरेस्ट। अब जब अगले 6 महीने की बात की जाएगी तो अपन क्या करेंगे, ये जो x/2% है इसको अपन प्रिंसिपल में ऐड कर दे रहे हैं। तो अपना जो अमाउंट प्रिंसिपल बना वो क्या बना, 100 प्लस x/2%। तो अब जो अगला 6 महीना है उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको आप या तो ऐसे समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, या उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो अपना बन गया 100 प्लस x/2%, और अब इस 100 प्लस x/2% पर इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि फिर से कितना होगा x/2% के हिसाब से, तो x/2/100। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो देखिए ये 100 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया x²/4 और वो x/2, तो x/2 प्लस x²/4 इतना परसेंट बन गया। तो अब इसको जैसे मैं लिख सकता हूं x/2 प्लस x²/4%। तो यहां पर भी अपन ने क्या काम किया, सेम काम किया है, बस x की जगह क्या करा, x/2 पुट कर दिया, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी बनी थी, x/2 बन गई थी। तो ये जो फॉर्मूला है 2x प्लस x²/100, जब भी 2 बार कंपाउंडिंग की जाए तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। बस यहां पर जो x है वो आपका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पर एनम दे रखा है लेकिन कंपाउंडिंग हाफ ईयरली की जा रही है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा करना पड़ेगा। सेम तरीके से अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल का दे रखा है लेकिन कंपाउंडिंग ईयरली की जा रही है, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा करना पड़ेगा। आपको मान लीजिए कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दे रखा है 6 महीने का, लेकिन कंपाउंडिंग की जा रही है हर 3-3 महीने पे, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा करना पड़ेगा। लेकिन सब केस में फॉर्मूला यही लगेगा। बट ये तो हुई 2 बार कंपाउंडिंग की बात, ऐसा भी हो सकता है कि 3 बार कंपाउंडिंग करनी पड़ जाए या 4 बार कंपाउंडिंग करनी पड़ जाए। तो देखिए 3 बार कंपाउंडिंग का मतलब है, जैसे कि मुझे दे दिया 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया और 3 साल का मेरे से इंटरेस्ट पूछ रहा है और बोला जा रहा है कि ईयरली कंपाउंड की जा रहा है। ईयरली मतलब हर साल पर कंपाउंड किया जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि 3 साल में 3 ही बार कंपाउंड किया जाएगा। तो 3 साल में 3 बार कंपाउंड किया जाएगा, तो जो फॉर्मूला लगेगा वो भी 3 बार कंपाउंडिंग का लगेगा। तो जो उसका फॉर्मूला अपन इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं 3x प्लस 3x²/100 प्लस x³/10,000। ये वाला फॉर्मूला अपन इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए यहां पर होता क्या है, जैसे मेरे को दे दिया 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और बोला जा रहा है कि हर 6 महीने पे कंपाउंडिंग हो रही है, तो 1.5 साल का इंटरेस्ट क्या होगा। तो देखिए जब 1.5 साल की अपन बात करते हैं तो 1.5 साल में कितनी बार 6 महीने आते हैं, तो 1.5 साल में 3 बार 6 महीने आएंगे। इसका मतलब वहां पे क्या होगा, 3 बार कंपाउंडिंग होगा। लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको कितने का दे रखा है, 1 साल का 10% और 6 महीने पे कंपाउंडिंग हो रही है, तो आपको उसको आधा करना पड़ेगा, दैट इज 5%। तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा, मतलब जो एक्स की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 5%। वो 10% नहीं बनेगी, क्योंकि 10% पूरे साल की है, लेकिन अपन कंपाउंडिंग हाफ ईयरली बेसिस पे कर रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको और समझते हैं। इसके और भी तरीके होते हैं निकालने के, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है, उसमें कैलकुलेशन कितनी है। और देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, अक्षत इन्वेस्टेड 90,625 एट 8% पर एनम फॉर 1 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, द अमाउंट रिसीव बाय हिम वाज। तो देखिए बोला जा रहा है कि अक्षत 90,625 रुपए 8% पर एनम के हिसाब से 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट कर रहा है, और जो कंपाउंडेड है वो हाफ ईयरली हो रहा है। मतलब हाफ ईयरली मतलब 6 महीने पे अपन कंपाउंड कर रहे हैं। तो अपन से पूछा जा रहा है अमाउंट। सबसे पहली बात तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। जब सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे थे तो उसमें प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट हो जा रहा था। अब यहां पर जब अपन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट हो जा रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। तो अब यहां पर मैं बोल सकता हूं कि प्रिंसिपल तो है वही 90,625,
तो यहां पर अपन को क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो अब देखिए सबसे पहले तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको पर एनम मतलब एक साल की दे रखी है, लेकिन यहां पर जो अपन कंपाउंड कर रहे हैं वो हाफ ईयरली बेसिस पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, आधे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आधे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, दैट इज 4%। तो ये हो गई अपनी एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अपन इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। ये 8% का कोई इस्तेमाल अपने पास यहां पर अब नहीं है, क्योंकि जो अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट मानी जाएगी वो क्या मानी जाएगी, 4%। जितने टाइम पर अपन कंपाउंड कर रहे हैं उतने ही टाइम की अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी होती है। अब यहां पर जो अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक साल के लिए कर रहे हैं, और एक साल में कितनी बार 6 महीने आते हैं, तो एक साल में 2 बार 6 महीने आते हैं। दैट मीन्स कि अपन 2 बार कंपाउंड कर रहे हैं। तो 2 बार कंपाउंड करने के लिए जो अपन फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं 2x प्लस x² बटा 100। तो इस फॉर्मूले में x की वैल्यू क्या डालेंगे, 4 डालेंगे। तो 4 अगर आप डालेंगे, 4 दूनी 8 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा 100 मतलब 0.16। तो ये आपके पास बन गया 8.16। ये फॉर्मूला जो आपको देता है ये बताता है कि ओवरऑल कितना इंटरेस्ट अपन को मिलेगा। दैट मीन्स कि एक साल में जो ओवरऑल मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 8.16%। यही अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो यहां पर कुछ भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली जैसी चीज नहीं होती, तो मैं बोल सकता था कि एक साल में अगर 8% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है तो 8% ही इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में 8% की जगह कितना इंटरेस्ट मिला, 8.16%। तो कितना एक्स्ट्रा मिला, 0.16%। ये क्यों मिला, क्योंकि यहां पर अपन हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं। जितने कम टाइम पर मैं कंपाउंड करूंगा उतना ही इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। हाफ ईयरली की जगह अगर मैं हर 3-3 महीने मतलब क्वार्टरली, अगर क्वार्टरली कंपाउंड करता तो जो मेरे पास इंटरेस्ट है वो इससे भी ज्यादा मिलता। यही अगर मैं हाफ ईयरली की जगह 9 मंथ पे वो करता कंपाउंड, तो जो इंटरेस्ट है वो इससे कम मिलता। तो जितना कम टाइम पे अपन कंपाउंड करेंगे उतना ही इंटरेस्ट अपना बढ़ता चला जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर अगर आप ईयरली ही कंपाउंड करते, तो अगर ईयरली कंपाउंड करते तो जितना आपके पास ये 8% है यही इंटरेस्ट रहता, कुछ भी इसमें चेंज नहीं होता। तो अब मैं बोल सकता हूं कि अगर टाइम मेरे को 1 साल दे रखा है और कंपाउंड भी अपन ईयरली कर रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज कब आएगा, जब अपन हाफ ईयरली कंपाउंड करने लग जाए। तो यहां पर अपन हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं और जो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट है वो कितना आया, 8.16%। तो चलिए ये तो अपना हो गया 8.16%। तो इंटरेस्ट यहां पर अपन से अमाउंट पूछ रहा है, प्रिंसिपल को अपन हमेशा 100% मानते हैं, तो इसको अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108.16%। तो 9625 का 108.16% अपन से यहां पे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, जब आप 100 से इसको डिवाइड करते हैं, कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 बार में, 25 दिए 75, 25 का 6 बार में 150, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, और 4 से ये अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 का 7 बार में 28, 0, 4 चौकू 16। अब देखिए यहां पर जब आप देखेंगे तो 3625 जो है वो 25 का मल्टीपल है, क्योंकि इसमें लास्ट की जो 2 डिजिट है वो 25 का मल्टीपल है। तो मैं बोल सकता हूं कि पूरा नंबर भी 25 का मल्टीपल होगा। और 27.04 की अगर आप बात करें तो इसमें लास्ट की 2 डिजिट है 04, जो कि 4 का मल्टीपल होती है। दैट मीन्स कि ये पूरा नंबर भी 4 का मल्टीपल है। तो 3625 में 25 है, 27.04 में 4 है, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बनेंगे 100। इसका मतलब ये जो डिसमल है ये अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज 100 की 2 जीरो इस डिसमल की 2 डिजिट को खत्म कर देगी। तो जो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा वो एक इंटीजर नंबर आएगा। और यहां पर चारों ही ऑप्शन में अपन को जो नंबर दे रखा है वो इंटीजर दे रखा है। दैट मीन्स कि इसका जो आंसर आने वाला है वो अप्रोक्सीमेट नहीं आएगा, वो एग्जैक्ट आएगा। तो अगर आंसर एग्जैक्ट है तो उस केस में यूनिट डिजिट और डिजिटल सम इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जो आंसर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा, अगर सेम आंसर सेम ऑप्शन में दे रखा है तो आप फिर यूनिट डिजिट और डिजिटल सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां पर यूनिट डिजिट इस्तेमाल करने से फायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं बोल सकता हूं कि 5 × 4 20, 20 का मतलब 0। ये जो 0 नंबर आया इस डिसमल के बाद 2 डिजिट आएगी, तो ये डिसमल के बाद का नंबर है। लेकिन अपन को देखिए आंसर जो है एग्जैक्ट दे रखा है, तो इसका मतलब है कि यहां भी 0 आने वाला है। अब जो मेरी पहली डिजिट स्टार्ट होगी वो यहां से होगी, तो आप इसको निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर मैं बोल सकता हूं कि 3625 है, 3625 25 के साथ साथ 125 का भी मल्टीपल है, क्योंकि 3625 जो है 625 वो 125 का मल्टीपल है, तो ये पूरा नंबर भी 125 का मल्टीपल है। और 27.04 की अगर मैं बात करूं तो ये 8 का मल्टीपल हो जाएगा। अगर आप चेक करते हैं तो 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट देखनी होती है, तो 8 8 64
और फिर 8 8 64, तो 704 जो है वो 8 से जा रहा है, दैट मीन्स कि ये पूरा भी 8 का मल्टीपल है। 125 इंटू 8 जब अपन करते हैं तो 1000 आता है। 1000 का आने का मतलब है कि ये लास्ट में आपके पास 3 जीरो आए, और 3 जीरो आने का मतलब है कि लास्ट के 2 जीरो तो डिसमल के बाद खत्म हो गए, तो 1 जीरो बच गया, तो एग्जैक्ट जो यूनिट डिजिट मेरे को मिलेगी वो 0 मिलेगी, और वो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, इसमें ही मुझे दे रखी है, तो यही मेरा आंसर बन जाएगा। अब देखिए इसमें हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो गए हो, तो इससे अच्छा अपन डिजिटल सम का इस्तेमाल कर लेते हैं। डिजिटल सम कैसे इस्तेमाल किया जाएगा इस क्वेश्चन में, तो यहां पर आप देखिए 3625 में अगर मैं बात करूं तो 3 और 6 9 हटा देते हैं, 2 और 5 7, फिर ये 2 और 7 9, ये भी हटा दीजिए, 0 और 4 4। जब कभी भी अपन डिजिटल सम की बात करते हैं तो उसमें डिसमल का कोई इस्तेमाल नहीं होता, उसको अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं। 7 इंटू 4 28, 28 का मतलब बन गया 2 प्लस 8 10, 10 का मतलब 1 प्लस 0 1, तो जो इसका डिजिटल सम आएगा वो आएगा 1। अब यहां पर आप देखिए 9 हटा दिया, फिर इसकी अगर मैं बात करूं तो 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 और 7 26, 26 का मतलब 2 और 6 8, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि डिजिटल सम कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। फिर ये 9 हटाया, 8 8 16, 16 और 2 18, 18 जो है वो 9 का मल्टीपल है, दैट मींस कि इसका डिजिटल सम आ गया 0, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर ये 9 भी मैंने हटाया, ये 9 हटाया, 8 8 16, 16 और 4 20, 20 का मतलब कितना गया 2 प्लस 0 2, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये 9 मैंने हटाया, 8 और 2 10, 10 का मतलब 1 प्लस 0 1, तो देख सकते हैं कि केवल यही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, तो यही मेरा आंसर बन जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। A bank offers 7.8% compound interest per annum calculated on a half yearly basis. A customer deposit 9,920 each on 1 January and 1 July of a year. At the end of the year, the amount gain as interest is. तो देखिए यहाँ पे अपन से बोला जा रहा है कि एक बैंक है जो कि 7.8% का कंपाउंड इंटरेस्ट देता है एक साल में, लेकिन जो वो कंपाउंडिंग कर रहा है वो हाफ ईयरली बेसिस पे कर रहा है। अब एक कस्टमर है जो 9,920 रुपए 1 जनवरी और 1 जुलाई को डिपॉजिट करता है, तो अपन से पूछा जा रहा है कि एक साल के बाद उसको कितने रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहां पर सबसे पहली बात तो अपन से केवल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, पूरा अमाउंट नहीं पूछा जा रहा। अब यहां पर आप देखिए एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब है कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, मतलब पूरा एक साल की बात यहां पे की जा रही है। तो जो अमाउंट इसने 1 जनवरी को इन्वेस्ट किया होगा उस पर तो इसको 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन जो अमाउंट इसने 1 जुलाई को किया होगा डिपॉजिट उस पे इसको 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक का मिलेगा। दैट मींस कि पहले वाले केस में तो 12 महीने का इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन दूसरे वाले केस में केवल 6 महीने का ही इंटरेस्ट मिल रहा है, और जो अपन यहां पर कंपाउंडिंग कर रहे हैं वो भी हर 6-6 महीने में कर रहे हैं। दैट मींस ये हुआ कि पहले वाले केस में तो 2 बार कंपाउंडिंग होगा, लेकिन दूसरे वाले केस में केवल एक ही बार रहेगा, बिकॉज 6 महीने ही है। तो अब यहां पर मैं बोल सकता हूं कि दोनों ही केस में अपना प्रिंसिपल तो समान है, लेकिन इंटरेस्ट जो होगा वो बदल जाएगा। तो पहले वाले 1 जनवरी वाले केस में अपन 2 बार कंपाउंड कर रहे हैं, तो 2 बार कंपाउंड का फॉर्मूला 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100। अब यहां पर x कितना है, तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपको एक साल की दे रखी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 6 महीने की निकालनी पड़ेगी। 6 महीने की कितनी हो जाएगी, इसका आधा, तो 7.8/2 अगर आप करेंगे तो ये आ गया 3.9%। तो x की वैल्यू आ गई 3.9 पुट करिए, 3.9 इंटू 2 हो गया अपने पास 7.8 प्लस 3.9 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर अपन चाहे तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन करने के बाद डिजिटल सम वगैरह इस्तेमाल नहीं हो पाता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन बिना अगर आप अप्रोक्सीमेशन नहीं भी करते हैं इस क्वेश्चन में तब भी आप डिजिटल सम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो आंसर है वो आपको अप्रोक्सीमेटेड ही दे रखे हैं। यहां पर मैं आगे बताता हूं आपको कैसे अप्रोक्सीमेटेड दे रखे हैं। जैसे अगर मैं इसको यहां पर अप्रोक्सीमेट नहीं करूं, बाद में कर लूंगा, 3.9 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 9 का स्क्वायर 81 की 1, 8 कैरी चला गया, 9 3 27, 27 इंटू 2 54, 54 प्लस 8 62, 6 कैरी चला गया, और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 6 15, तो ये अपने पास आ गया 15.21/100, तो ये हो जाएगा 0.1521। एड अगर आप करते हैं तो ये आएगा 7.9521। अब यहां पर आप देखिए 1 जनवरी वाले केस में तो इतना इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, और ये 1 जुलाई वाले केस में तो 3.9% का ही मिलेगा, क्योंकि यहां पर कुछ भी कंपाउंड नहीं होगा, यही अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो जो ओवरऑल इंटरेस्ट आपको मिलता है वो कितना मिलता है, तो ये आ गया 125, 9 9 18 की 8, एक कैरी चला गया, 7 3 10 और 1 11, 11.8521। अब यहां पर जो अपना प्रिंसिपल है वो है 9,920, और इस पर अपन को कितना इंटरेस्ट मिला, 11.8521, और इंटरेस्ट ही अपन से कैलकुलेट करवा रहा है। तो अब देखिए यहां पर ये जीरो तो आपका कैंसिल आउट हो गया, लेकिन जब यहां पर अपन इसको सोल्व करेंगे तो मैं बोल सकता हूं कि डिसिमल के बाद कितनी डिजिट आनी चाहिए, 5 डिजिट आनी चाहिए। 4 डिजिट तो पहले से है,
और जब अपन 10 से डिवाइड करेंगे तो एक डिजिट और बढ़ जाएगी, तो डिसिमल के बाद 5 डिजिट आनी चाहिए। और यहां पर आप देख सकते हैं कि कहीं भी डिसिमल के बाद 5 डिजिट आपको नहीं दे रखी। इसका मतलब ये आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेट करके दे रखे हैं। और अगर आंसर अप्रोक्सीमेट करके दिया जा रहा है तो फिर अपन डिजिटल सम या यूनिट डिजिट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोनों ही चीजें यहां पर फेल हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन का सहारा ले सकते हैं। अब देखिए यहां पर अप्रोक्सीमेशन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन जो है वो आपको काफी नजदीक दे रखे हैं। जैसे यहां पर आप देखेंगे 1175.73 और 1174.16 बहुत ही कम डिफरेंस है, लगभग 1.5 के करीब डिफरेंस है, 1.5 के करीब। 1.5 के करीब डिफरेंस में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन भी बहुत बड़ी गड़बड़ कर सकता है। जितने बड़े नंबर से अपन मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही अप्रोक्सीमेशन अपन को कम करना पड़ता है, क्योंकि जितना नंबर बड़ा होगा थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो यहां पर अब आप देखिए अगर मैं अप्रोक्सीमेशन करता हूं तो किस तरीके से करूं, ये मेरे को सबसे पहले तो सोचना पड़ेगा। तो चलिए यहां पर जैसे 11.8521 है, सबसे पहले तो इसको मैं 11.85 ही रहने देता हूं। तो ये अपने पास आ गया 992 मल्टीप्लाई 11.85 बाई 10, नीचे में एक 10 है। तो अब चलिए इससे ज्यादा अप्रोक्सीमेशन मैं नहीं करूं, क्योंकि इससे ज्यादा अप्रोक्सीमेशन मैंने करा तो हो सकता है कि अपना आंसर गड़बड़ हो जाए यहां पे, बिकॉज ऑप्शन जो है वो नजदीक में है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे थोड़ी कैलकुलेशन तो अपन को करनी पड़ेगी। तो 11.85 मल्टीप्लाई 992। और जब कभी भी अप्रोक्सीमेट आंसर दिया जाता है तो उस केस में जो आप चेक करते हैं कि 11 का मल्टीपल है या 9 का मल्टीपल है, वो सारी चीजें भी नहीं हो पाती, क्योंकि अप्रोक्सीमेटेड आंसर है। अप्रोक्सीमेटेड आंसर मतलब एक डिजिट भी अगर उनने चेंज करी तो पूरा मल्टीप्लीकेशन, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट सब कुछ बदल जाएगा केवल एक डिजिट चेंज करने से ही। तो यहां पर चलिए इसको मल्टीप्लाई करूं, 5 दूनी 10 की 0, एक कैरी चला गया, 8 दूनी 16 और 1 17 की 7, एक कैरी चला गया 22 और 2 22 और 1 23, 9 पंजे 45 के 5, 4 कैरी चला गया, 9 8 72, 72 और 4 76, 11 का 9 बार में 99, 99 और 7 कितना हो जाएगा 106। यहां पर भी यही आ जाएगा। तो 5 6 6 0 1 0, 7 5 12 की 2, 4 6 10, 10 और 5 15 की 5, ये 3 12 और 3 15 की 5, ये 7, ये 1 और ये 1। तो ये अपने पास आ गया 1175। यहां पर एक डिसिमल लग जाएगा। तो ये देखिए मैं बोल सकता हूं कि जब मैं डिवाइड बाय 10 करूंगा तो ये अपने पास ये आ जाएगा 1175.52। तो आप बोल सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए ये एक और चीज है, यहां पर मैंने अप्रोक्सीमेशन का सहारा लिया था। मैं बोल सकता हूं कि मैंने यहां पर 0.85 लिया, लेकिन एग्जैक्ट क्या है 0.8521, मतलब उससे थोड़ा ज्यादा। तो अपना जो आंसर आएगा वो इससे हल्का ज्यादा ही आएगा। और इससे हल्का ज्यादा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो यही अपना आंसर बन जाएगा। Yogesh invested some money in a bank at 5% per annum rate of interest. If after 2 years, Yogesh got 102.5 as compound interest, annual compounding, what would be the corresponding simple interest? तो अब देखिए यहां पर बोला जा रहा है कि योगेश 5% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अपना मनी को जो है बैंक में इन्वेस्ट कर रहा है, और 2 साल के बाद जो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 102.5 रुपए, जहां पर एनुअल कंपाउंडिंग हो रही है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि सेम केस में सिंपल इंटरेस्ट कितना होता। तो अब आप देखिए यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जो अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ईयरली बेसिस पे दे रखा है, और कंपाउंड भी अपन ईयरली बेसिस पे कर रहे हैं। तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। अब 2 साल की बात की जा रही है, तो 2 साल में कितनी बार एक एक साल आएंगे, तो 2 साल में 2 बार एक एक साल आएंगे। दैट मीन्स कि यहां पर फिर से क्या होगा, 2 बार कंपाउंडिंग होगा। तो 2 बार कंपाउंडिंग के लिए जो अपना फॉर्मूला होता है वो होता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100। तो यहां पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 5। तो 5 दूनी 10 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बटा 100 मतलब 0.25। तो ये आपके पास आ गया 10.25%। और जब आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट में कितना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट में सीधा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टाइम है 2 साल, तो ये आपके पास हो गया 10%। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना एक्स्ट्रा हुआ, 0.25%। तो यहां पर 10.25% की वैल्यू अपन को दे दी 102.5, और यहां पर अपन से 10% की वैल्यू पूछी जा रही है। तो चलिए मैं बोल सकता हूं कि यहां पर अगर एक और जीरो लगा दूं तो डिसिमल के बाद इधर भी 2 डिजिट इधर भी 2 डिजिट, तो ये डिसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा। 1025 का ये 10 टाइम्स हो गया, तो 1% की वैल्यू 10, तो 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 100, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट विल द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर बी इफ 2400 इज इन्वेस्टेड एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो देखिए बोला जा रहा है कि 1 साल के बाद कितना अमाउंट होगा यदि 2400 को
20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया जा रहा है, जहां पर अपन हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं। तो फिर से एक साल में कितनी बार होगा? 2 बार होगा, क्योंकि एक साल में हाफ ईयरली कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है कितने बेसिस पे दे रखी है? ईयरली बेसिस पे दे रखी है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? इसको आधा करना पड़ेगा। तो जब इसको आधा करेंगे तो बन जाएगा 10%। अब देखिए अभी अभी अपन ने कुछ क्वेश्चन करे, उसमें वो फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूले के अलावा भी जो तरीके हैं उनको भी सीख लेते हैं। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में एक गोल्डन रेशियो करके भी चलता है। गोल्डन रेशियो क्या होता है? जैसे अगर मेरे को 2 बार कंपाउंडिंग करना है तो जो उसका रेशियो बनता है वो बनता है 2:1। अब अगर मेरे को 3 बार कंपाउंडिंग करना है तो उसका जो रेशियो बनता है वो आपके पास बनता है ये 1, 2 + 1 3 और 3। फिर जब अपन 4 बार कंपाउंडिंग की बात करते हैं तो ये 1 तो ऐसे ही रह गया, ये 3 और 1 को ऐड कीजिए 4, ये 3 और 3 को ऐड कीजिए 6 और फिर आ गया 4। फिर जब अपन 5 बार कंपाउंडिंग की बात करते हैं तो ये 1, ये 4 और 1 5, ये 6 और 4 10, ये 4 और 6 10 और अब क्या आ जाएगा? अब आ जाएगा 5। तो यहां पर आप समझ गए होंगे तरीका क्या है। 2 बार का याद रखिए 2:1, 3 बार का ये 1, 2 + 1 3 और 3, फिर 4 बार का ये 1, 3 + 1 4, 3 + 3 6, फिर 4, फिर 5 बार का ये 1, 4 + 1 5, 6 4 10, 4 6 10 और 5। इस तरीके से होता है। तो अब यहां पर मैं बोल सकता हूं कि 2 बार कंपाउंडिंग कर रहा हूं तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? ये वाला। तो फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल होता है, मतलब ये जो रेशियो ये कैसे इस्तेमाल होता है? तो देखिए यहां पे अपन को क्या करना पड़ता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10%। तो प्रिंसिपल का सबसे पहले आप 10% निकालिए। 2400 का 10% अगर आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा 240। 2400 का अगर मैं 10% निकालू तो कितना आ गया? ये 2 0 कैंसिल आउट, तो ये आ गया 240। तो यहां पर जो रेशियो है 2:1 है। ये 2 के नीचे सबसे पहले आप 240 लिख दीजिए। अब फिर से 240 का 10% निकालिए। 240 का 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 24। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए यहां पर और इसको यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए। ये बन गया आपके पास 480, ये बन गया 24। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 8 4 12 की 2, सॉरी 1 मिनट, ये 4 आएगा, 0 और 4 0, 0 और 4 4, 8 और 2 10 की 0, 1 कैरी चला गया 504। मतलब जो इंटरेस्ट मिला वो मिला 504। तो यहां पर अपन से अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अपना है 2400 और जो इंटरेस्ट है वो है 504। तो कितना आ जाएगा? 409 और ये 2904, ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी अपने पास एक तरीका होता है जिसको अपन गोल्डन रेशियो बोलते हैं। इस रेशियो की मदद से भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। The compound interest earned in 1 year on 4,80,000 at the rate of 20% per annum compounded quarterly। तो देखिए क्वार्टरली मतलब 3-3 महीने। तो यहां पर हर 3-3 महीने में इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड हो रहा है और टोटल टाइम कितना दे रखा है? 1 साल। 1 साल में कितनी बार 3 महीने आते हैं? तो 4 बार 3 महीने आते हैं। दैट मीन्स कि यहां पर 4 बार कंपाउंडिंग की जा रही है। अब 4 बार का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो बहुत भारी पड़ेगा। तो यहां पर अपन क्या करते हैं? गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए गोल्डन रेशियो अपने पास क्या था? जैसे अगर अपन 4 बार के गोल्डन रेशियो की बात करें तो वो अपने पास था यहां पर 1 4 6 और 4, मतलब 4 6 4 1। तो ये है 4 बार का गोल्डन रेशियो। अब यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को दे रखी है वो पर एनम दे रखी है। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? क्वार्टरली निकालना पड़ेगा। तो क्वार्टरली कितना हो जाएगा? क्वार्टरली मतलब मेरे को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा 5%। तो सबसे पहले तो 4,80,000 का 5% आप निकालिए। 4,80,000 का 5% कितना होगा? 10% की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा अपने पास 48,000 और 5% का मतलब हो गया उसका आधा। तो आधा अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24,000। तो ये आपके यहां पे लिख दीजिए 24,000। फिर यहां पर फिर से इस 24,000 का 5% निकालिए। तो 24,000 का 5% कितना होगा? 10% हो गया 2400, उसका आधा मतलब 1200। तो यहां पे लिख दीजिए 1200। अब फिर से इस 1200 का 5% निकालिए। 1200 का 10% हो गया 120, उसका आधा मतलब 60। अब इस 60 का 5% निकालिए। तो 60 का 10% 6, 6 का आधा 3। तो ये हो गया अपने पास। तो इनको आप मल्टीप्लाई करके ऐड करिए। तो देखिए ये हो गया अपने पास 24 × 4 मतलब 96,000। ये हो गया 12 × 6 मतलब 7200। ये हो गया अपने पास 240 और ये हो गया 3। इन चारों को अगर आप ऐड करते हैं तो ऐड करने पे कितना आया है आपके पास? तो यहां पर मैं बोल सकता हूं ये 3, फिर ये 4, फिर ये 2 और 2 4, फिर उसके बाद ये 7 और 6 13 की 3, एक कैरी चला गया मतलब ये आ गया। तो ये कितना बन गया अपने पास? ये बन गया 1,03,443। तो इतने रुपए का मुझे इंटरेस्ट मिला। तो यही अपन से पूछा जा रहा है इंटरेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो जो गोल्डन रेशियो है वो बड़े नंबर्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसे जब कैलकुलेशन कम हो, यहां पर कैलकुलेशन कम थी क्योंकि जो अपन को प्रिंसिपल दिया है उसमें काफी सारी जीरो है। तो काफी सारी जीरो होने की वजह से बहुत ही आसानी से अपन
5-5% निकालते गए। यही अगर मेरे को ऐसा नंबर दे दिया जाता, जैसे मान लेते हैं मेरे को दे दिया जाता 2325, अब इसका जब मैं 5-5% निकालता तो बहुत भारी काम पड़ जाता। पहली बार 5% तो फिर भी चलो निकाल लेते हैं, लेकिन फिर जब 5% निकालने के बाद उसका 5% निकालते तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो जब नंबर ऐसा दे रखा हो जिसमें परसेंटेज निकालना आसान हो तो उस केस में आप गोल्डन रेशियो इस्तेमाल कीजिए, बढ़िया तरीका है। लेकिन अगर नंबर ऐसा दे रखा है जहां पर परसेंटेज निकालना मुश्किल है तो फिर गोल्डन रेशियो उतना अच्छा नहीं होता। फिर अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं 2 साल के लिए 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100, मतलब 2 बार के लिए, और 3 बार के लिए 3x प्लस 3x स्क्वायर बटा 100 प्लस एक्स क्यूब बटा 10,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर अपने पास, तेजस गेट डबल द अमाउंट इन 11 ईयर व्हेन इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, इन हाउ मेनी ईयर विल द अमाउंट बिकम 4 टाइम इटसेल्फ। तो देखिए बोला जा रहा है कि तेजस का जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है हर 11 साल में। जब अपन एनुअली कंपाउंड करते हैं तो अपन से पूछा जाता है कि उसका अमाउंट 4 गुना कितने टाइम में हो जाएगा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि डबल होने का मतलब है कि 1 रुपए 2 रुपए बन गए, और 1 रुपए को 2 रुपए बनने में कितना साल लगा, 11 साल। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर क्या होता है, अब ये हर 11 साल में डबल होता जाएगा। जैसे पहले 11 साल में 1 रुपए 2 रुपए बने, तो अब अगले 11 साल में ये 2 रुपए डबल हो जाएंगे। 2 रुपए डबल होने का मतलब 4। फिर अगले 11 साल की मैं बात करूं तो ये 4 रुपए डबल हो जाएंगे। 4 रुपए डबल होकर कितना बन जाएगा, 8 रुपए। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा। यहां पर अपन को क्या निकालना है कि 4 टाइम, मतलब 1 रुपए 4 रुपए कितने साल में बनेंगे। तो 1 रुपए 4 साल, 1 रुपए 4 रुपए कितने साल में बने, 11 प्लस 11 22 साल में। तो आंसर क्या आ जाएगा, 22 ईयर्स। अगर आपसे पूछा जाता कि 8 टाइम कितने टाइम में होंगे, 8 टाइम्स कितने साल में होंगे, तो कितने साल लग गए, 33 ईयर। अब यहां पर अगर मैं बात करूं 16 टाइम्स, तो 16 टाइम्स फिर से कितना, 11 ईयर। तो 16 टाइम होने में कितना साल लगा, 44 ईयर। तो अब देखिए यहां पर आपको एक चीज दिख रही हो गई कि 4 टाइम होने में 22 ईयर लगे, लेकिन 16 टाइम्स होने में केवल 44 ईयर लगे। मतलब जो अपना अमाउंट है वो 4 गुना हो गया, लेकिन टाइम केवल डबल ही हुआ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे जितना ज्यादा टाइम बढ़ता जाता है उतना ज्यादा इंटरेस्ट मुझे मिलता जाता है, मतलब मेरा पैसा उतना जल्दी बढ़ता जाता है। If a sum of 8,20,000 is invested for a year at 6% per annum compounded half yearly, find the compound interest। तो देखिए यहां पे फिर से अपन 8,20,000 को एक साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर ए ईयर का मतलब एक साल, और 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपना। लेकिन यहां पर जो कंपाउंड हो रहा है वो फिर से हाफ ईयरली बेसिस पे हो रहा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट अपन से पूछा जा रहा है। तो एकदम सेम तरीका ही क्वेश्चन है, बस थोड़ी लैंग्वेज अलग थी इस वजह से मैंने ले लिया, वरना यहां पर भी अपन को सेम काम करना है। एक साल में 2 बार कंपाउंड होगा, तो यहां पर कितना, कौन सा फॉर्मूला अपने पास लगेगा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100, ये फॉर्मूला अपने पास लगेगा। तो यहां पर चलिए x की वैल्यू कितनी बनेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन को 1 साल की दे रखी है, तो आधे साल की हो जाएगी 3%। तो 2 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर बटा 100, 3 स्क्वायर बन गया 9, 9 बटा 100 हो गया 0.09, तो ये आ गया 6.09%। तो यहां पर इंटरेस्ट कितना होगा, 8,20,000 का 6.09%। तो सबसे पहले ये 2 जीरो तो मैंने हटा दिए, और ये 2 जीरो से ये डिसिमल भी अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 82 इंटू 609। अब इस क्वेश्चन में ना तो यूनिट डिजिट से चल पाएंगे, बिकॉज यूनिट डिजिट आएगी 9 दूनी 18, जो कि 2 ऑप्शन में। तो मैं बोल सकता हूं कि ए और सी तो नहीं होगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि बी और डी का जो डिजिटल सम है वो भी सेम है। ये 9 9 आप हटा दीजिए, ये 4 3 7, 7 और 8 15, और ये भी आप देखिए 5 2 7, 7 और 8 15, तो दोनों का ही डिजिटल सम भी सेम है। इस वजह से यहां पर डिजिटल सम भी अपन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो अब यहां पर फिर अपने पास क्या तरीका बचा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 600 प्लस 9, 600 से अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6 दूनी 12 की 2, एक कैरी चला गया, 8 6 48 और 1 49, और 9 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 दूनी 18 की 8, एक कैरी चला गया, 9 8 72 और 1 73। तो ये आपके पास आ गया 8 3 7 2 9 9 4, 49,938, ऑप्शन नंबर बी। Ashish has 1218 with him. He divided it between his son Arun and Mahesh and asked them to invest it at 10% per annum compound interest annually. Arun and Mahesh get the same amount after 11 and 12 years respectively. How much did Ashish give to Mahesh? तो देखिए बोला जा रहा है आशीष के पास 1218 रुपए, और इस 1218 रुपए को वो अपने 2 बेटों में बांट रहा है, अरुण और महेश में। मान लेते हैं कि अरुण को ए रुपया दिया है और महेश को बी रुपया दिया है, दोनों को मिला के जो अमाउंट है वो है 1218 रुपए। अब आशीष बोल रहा है दोनों से कि तुम इसको जाके किसी स्कीम में इन्वेस्ट करो जहां पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 10% पर एनम के हिसाब से मिल रहा है एनुअली, और जो कंपाउंडिंग हो रहा है वो भी एनुअली हो रहा है। तो बोला जा रहा है कि 11 और 12 साल के बाद दोनों को बराबर अमाउंट मिलता है।
मतलब अरुण जो है वो 11 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और महेश जो है वो 12 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, और जो अमाउंट है वो बराबर है। अमाउंट का मतलब फिर से क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब देखिए यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट पे अमाउंट निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी अपने पास होता है, वो इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 की होल पावर टी। तो यहां पर जितने टाइम पर अपन कंपाउंडिंग करते हैं उतने ही टाइम की रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, और ये जो टाइम है वो भी उसी टर्म्स में लिखा जाता है। जैसे कि अगर 6 महीने पे अपन कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो 6 महीने की लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन मान लेते हैं कि टोटल 2 साल टाइम है, तो 2 साल में कितनी बार 6 महीने आते हैं, 4 बार 6 महीने आते हैं, तो ये जो टी है ये बन जाएगा आपके पास 4। सेम तरीके से अगर अपन 3-3 महीने पे कंपाउंड कर रहे हैं और 2 साल के लिए कंपाउंड कर रहे हैं, तो 2 साल में कितनी बार 3-3 महीने आएंगे, तो मैं बोल सकता हूं कि 2 साल में टोटल 8 बार 3 महीने आएंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 महीने का रहेगा और जो टी है वो आपके पास बन जाएगा 8। तो अब यहां पर जो अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी एनुअली दे रखा है और कंपाउंडिंग भी अपन एनुअली कर रहे हैं, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के केस में बराबर है 10-10%, और टाइम अरुण का है 11 साल और महेश का है 12 साल, तो टी हो जाएगा 11 और 12। तो अब दोनों का अमाउंट बराबर है, तो अब यहां पर आप देखिए अरुण के केस में अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो प्रिंसिपल हो गया ए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम कितना है 11 साल। महेश के केस में प्रिंसिपल हो गया बी, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 10% और टाइम कितना है 12 साल। तो यह है अरुण का अमाउंट, यह है महेश का अमाउंट और दोनों का अमाउंट बराबर है, तो चलिए इसको बराबर कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर इससे मैं ये इसको कैंसिल आउट कर सकता हूं, यहां पर 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर ये 1+10/100 रह जाएगा, तो ये बन गया a/b इक्वल टू 1+10/100 का मतलब हो गया 110/100। तो ये एक जीरो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ए और बी का जो रेशियो आ गया वो आ गया 11:10। दैट मीन्स कि इन दोनों में जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो 11:10 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो अरुण का है 11 यूनिट और महेश का है 10 यूनिट। तो मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों का जो सम है वो अपन को दे रखा है 1218 और अपन से पूछा जा रहा है महेश का जो कि है 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। तो चलिए कैंसिल आउट कर देते हैं। 21 से अगर आप इसको काटेंगे तो 21 का कितनी बार में चला जाएगा, सबसे पहले 5 बार में 105, 121 माइनस 105 करेंगे तो आ जाएगा कितना 16 है ना, हाँ 16 का मतलब 168, तो 21 का 8 बार में, तो 1 यूनिट की वैल्यू 58, तो 10 यूनिट की वैल्यू 58 इंटू 10 मतलब 580। दैट मीन्स कि महेश को जो अमाउंट दिया गया था वो दिया गया था 580 रुपए। ऑप्शन नंबर बी। Amit invested the same amount at simple as well as compound interest, compounded annually. The time period was 2 years and the rate of interest was 4% per annum. The difference between the interest received was 44 rupees. What was the sum invested? तो देखिए बोला जा रहा है कि अमित सेम अमाउंट को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट कर रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो कंपाउंडिंग हो रही है वो एनुअली कंपाउंडिंग हो रही है, टाइम अपन को दे रखा है 2 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% पर एनम। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो है 44 रुपए। तो अपन से पूछा जा रहा है कि सम कितना होगा, सम मतलब प्रिंसिपल कितना होगा। तो देखिए प्रिंसिपल को अपन हमेशा 100% के बराबर मानते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे ओवरऑल कितने परसेंट का इंटरेस्ट मुझे मिलेगा इसको मैं निकाल लेता हूं। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट पर तो सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास 4% और टाइम है 2 साल, तो ये हो जाएगा 8%। लेकिन अगर अपन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो उसमें यहां पर अपन एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं और 2 साल में 2 बार कंपाउंडिंग होगी, तो 2 बार कंपाउंडिंग का जो फॉर्मूला है वो बनता है अपने पास 2x + x²/100। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी बन जाएगी 4, 4 दूनी 8 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16/100 मतलब 0.16, तो ये बन गया 8.16%। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट है 8.16%, सिंपल इंटरेस्ट है 8% और इनका जो डिफरेंस है ये अपन को दे दिया 44, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 0.16%। तो 0.16% की वैल्यू दे दी 44 और यहां पर अपन से प्रिंसिपल पूछ रहा है जिसको अपन ने 100% माना था। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। यहां से मैं डिस्मल हटा के इधर में 2 जीरो डाल सकता हूं। तो यहां पर आप क्या कीजिए, या तो 4 से काट दीजिए, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 बार में, 4 से 1100 टाइम्स, और ये 4 का 25 टाइम्स होता है 100, तो दोनों साइड 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना जाएगा, 25 का एक बार में 25, 5 2 कैरी चला गया, तो ये आ गया 27,500। ऑप्शन नंबर बी। At what rate of interest per annum will a sum of 1000 amount to 1728 in 1 year and 6 month if the interest is compounded half yearly? तो देखिए यहां पे अपन से पूछा जा रहा है कि अगर 1000 रुपए 1728 रुपए बन जाते हैं 1 साल 6 महीने में, जहां पर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली बेसिस पे हो रही है,
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, पर एनम। तो अब देखिए यहां पर ये मेरे को दे रखा है प्रिंसिपल, ये मेरे को दे रखा है अमाउंट, और टाइम है 1 साल 6 महीने। अब यहां पर जो अपन कंपाउंडिंग कर रहे हैं वो हाफ ईयरली बेसिस पे कर रहे हैं। तो 1 साल 6 महीने में कितनी बार कंपाउंडिंग होगी, तो 1 साल 6 महीने में 3 बार हाफ ईयरली आएंगे, मतलब 3 बार 6 महीने आएंगे, दैट मीन्स कि 3 बार कंपाउंडिंग होगी। तो अब यहां पर एक और तरीका अपन सीखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। अगर 3 बार कंपाउंडिंग हो रही है तो ये जो प्रिंसिपल और अमाउंट आपको दे रखा है इसका आप कर दीजिए क्यूब रूट। तो 1000 का क्यूब रूट अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 10, और 1728 का अगर आप क्यूब रूट करेंगे तो 1728 जो है वो 12 का क्यूब होता है, दैट मीन्स का इसका क्यूब रूट आ जाएगा 12। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि अगर 1 साल का प्रिंसिपल 10 है, मतलब एक बार का प्रिंसिपल अगर 10 है, तो जो अमाउंट मुझे मिलेगा वो 12 मिलेगा। तो अब यहां पर आप बोल सकते हैं कि कितने रुपए का इंटरेस्ट है, 2 रुपए का, कितने पे, 10 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 20%। अब यहां पर आप हाफ ईयरली बेसिस पे कंपाउंडिंग कर रहे थे, इस वजह से ये जो इंटरेस्ट आया आपका ये भी आया 6 महीने का, लेकिन यहां पर अपन से इंटरेस्ट पूछ रहा है पर एनम, पर एनम मतलब पूरे 1 साल का। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 40%। पिछले क्वेश्चंस में अपन क्या कर रहे थे, अपन को 1 साल का इंटरेस्ट दे रखा था और अपन कंपाउंडिंग हाफ ईयरली कर रहे थे तो उसको डिवाइड बाय 2 कर रहे थे। यहां पर ये जो अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आया ये कितने टाइम का आया, ये आया 6 महीने का, लेकिन अपन से पूछ रहा है 1 साल का, तो यहां पर अपन ने क्या कर दिया, डबल कर दिया। अगर यहां पर 1 साल 6 महीने की जगह केवल 1 साल ही होता, 1 साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होगी, 2 बार कंपाउंडिंग होगी, तो फिर मैं क्यूब रूट की जगह स्क्वायर रूट लेता। अगर 1 साल 6 महीने की जगह 2 साल होता तो 2 साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होगी, 4 बार, तो फिर यहां पर मैं फोर्थ रूट लेता। तो जितने टाइम अपन कंपाउंडिंग कर रहे हैं उतना ही क्यूब रूट, उतना ही स्क्वायर रूट या उतना ही फोर्थ रूट वगैरह अपन लेते हैं, मतलब उतना ही nth रूट अपन लेते हैं। इफ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 ईयर द सिंपल इंटरेस्ट इज ₹40 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹42, देन व्हाट इज द प्रिंसिपल। तो देखिए बोला जा रहा है कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट ₹40 और कंपाउंड इंटरेस्ट ₹42, जहां पर अपन एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं, तो अपना प्रिंसिपल क्या होगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा और प्रिंसिपल अपन से पूछा जा रहा है। तो पहले अपन को यहां पर क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो यहां पर एक फॉर्मूला अपने पास आता है, R% इज इक्वल टू, मतलब रेट ऑफ परसेंट इज इक्वल टू CI माइनस SI फॉर 2 ईयर, मतलब 2 साल का CI और SI का डिफरेंस, डिवाइड बाय SI फॉर 1 ईयर, 1 साल का SI, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो अब आप यहां पे देखिए 2 साल का जो CI है वो 42 है और 2 साल का जो SI है वो 40 है, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 42 माइनस 40। और मैं बोल सकता हूं कि SI सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, तो अगर 2 साल का 40 है तो 1 साल का कितना हो जाएगा, ₹20, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहां से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ये 20 से 5 बार में 42 माइनस 40 2 इंटू 5 10, दैट मीन्स की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा आपके पास 10%। तो अब आप यहां पे बोल सकते हो कि अगर 10% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट की मैं बात करूं तो वो कितना होगा, 10 इंटू 2 20%, और प्रिंसिपल को अपन मानते हैं हमेशा 100%, तो 20% की वैल्यू अपन को दे दी ₹40, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 20 का 5 बार में होता है, तो 40 इंटू 5 मतलब ₹200। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 200। तो जो अपना प्रिंसिपल बनेगा वो बनेगा ₹200। The difference between the simple interest and the compound interest compounded annually on a certain sum of money for 2 years at 19% per annum is 590. Find the sum. तो देखिए यहां पे फिर से आपको 2 साल का डिफरेंस दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, और आपसे सम मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो अब देखिए जब कभी भी 2 साल की बात की जाती है तो उस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो आपके पास बराबर होता है R²/100 के। R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि जब 2 साल की बात की जा रही है, 2 साल में अगर अपन एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं तो 2 बार कंपाउंड होगा, और दो बार कंपाउंड के केस में जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है वो पढ़ा है 2R प्लस R²/100। और यहां पर मैं बात कर सकता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट तो 2 साल का हो जाएगा 2R, 1 साल का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है R% तो 2 साल का 2R%। तो जब आप यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा R²/100। तो 2 साल के डिफरेंस के केस में आप हमेशा R²/100 डायरेक्ट इस्तेमाल कर लीजिए। R यहां पे बन गया 19, तो ये आ गया 19²/100, और 19 का मतलब बन गया 361, 361/100 करेंगे तो 3.61, तो ये आ गया 3.61%। तो 3.61% की वैल्यू आपको 590 दे रखी है, और यहां पर अपन से सम पूछ रहा है जिसको अपन हमेशा 100% के बराबर मान के चलते हैं। तो यहां पर मेरे से 100% की वैल्यू पूछी जा रही है। तो अब देखिए सबसे पहले तो मैं बोल सकता हूं कि 1% की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 590/3.61,
और अगर 100% की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां पर मैंने ये डिसिमल हटा के 2 जीरो और डाल दिया, तो ये अपने पास बना 5 9 और उसके बाद कितनी जीरो, 5 जीरो, 3 और 2 5, डिवाइड बाई 361। अब देखिए इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन अच्छी खासी है, क्योंकि एक तो जो आंसर अपन को दे रखे हैं वो अप्रोक्सीमेट दे रखे हैं। अप्रोक्सीमेट आंसर है, इसका मतलब है कि यूनिट डिजिट या डिजिटल सम इसका इस्तेमाल अपन नहीं कर पाएंगे। बाय चांस अगर आपसे डिजिटल सम से आंसर आ भी जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुक्का है, वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि जब कभी भी अप्रोक्सीमेट आंसर हो तो उस केस में डिजिटल सम इस्तेमाल नहीं होता। हो सकता है कि कोई डिजिट ऐसी रही होगी जो आगे पीछे हो गई होगी, इस वजह से आपका आंसर आ गया, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि हो, कभी कभार हो जाए तो हो जाए, वरना उसके चांस बहुत कम है। और दूसरा यहां पर देखिए अप्रोक्सीमेट की अगर मैं बात करूं तो जो ऑप्शन है वो काफी नजदीक में है। ये वाला ऑप्शन अगर आप देखेंगे 335 और 336, ये दोनों तो बहुत ही करीब है, और बाकी जो ऑप्शन है उनमें भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं 36 और 43, तो लगभग केवल 7 का डिफरेंस है। अब 7 का डिफरेंस वैसे कहने को अच्छा खासा होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि अपन मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं। जितना बड़े नंबर से अपन मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही अप्रोक्सीमेशन, उतना ही मतलब अगर बड़े नंबर से अगर अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो छोटा अप्रोक्सीमेशन भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। और अगर छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अच्छा खासा अप्रोक्सीमेट आप कर देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब चलिए यहां पर अपन सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए मैं कह सकता हूं कि अपने जितने भी ऑप्शन है उनमें शुरुआत की 3 डिजिट सेम है, 163 163 163 और 163। जो फर्क आ रहा है वो आ रहा है चौथी डिजिट से। जैसे यहां पर चौथी डिजिट है 3, यहां पर है 5 और यहां पर है 4, यहां पर भी फोर्थ डिजिट 3 ही है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि सबसे पहले 3 डिजिट तो मेरे को निकालनी पड़ेगी। फोर्थ डिजिट अगर 3 आई तब तो मेरे को फिफ्थ डिजिट पे भी जाना पड़ेगा, लेकिन अगर फोर्थ डिजिट 4 या 5 में से कुछ आ रही है तो फिर मैं उसको आंसर बोल सकता हूं। तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है और आपको करना पड़ेगा। चलिए 361 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 361 का 1 टाइम अपना जाएगा, 590 माइनस 361 अगर आप करते हैं तो वो आपके पास कितना हो जाएगा, 190 प्लस 39 दैट इज 229, और 229 का मतलब बन गया ये 2290। तो अब आप देखिए 2290 ये आपके पास बना, तो 361 का कितनी टाइम्स जाएगा, तो अगर 6 बार में आप देखेंगे तो 6 कम 6 और 36 इंटू 6 216, तो ये आएगा ये, तो ये 6 बार में जा रहा है। और सारे ऑप्शन में नेक्स्ट डिजिट 6 ही है तो वो उतने में ही जाना है। 10 में 6 गया 4, फिर 8 में से 6 गया 2 और ये 1, 124, तो ये 1 जीरो लग जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा 1240। तो अब मैं कितने बार में जाएगा 361 का, तो देखिए 361 का ये 3 टाइम्स ही जाएगा, सारे ऑप्शन में थर्ड डिजिट 3 है, तो 1240। और 3 बार में अगर आप करेंगे 3 एकम 3, 36 इंटू 3 108, तो 10 में से 3 गया 7 और 13 में से 8 गया 5 और 11 में से 10 गया 1, 157। तो फिर ये आपके पास आ गया 1570। अब 361 का ये कितने टाइम जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं कि 5 बार में तो नहीं जा पाएगा, 36 का 5 बार में 180 होता है, तो 361 का 5 बार में 1855 हो जाएगा, तो ये 4 बार में जाएगा। तो 4 बार के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो फोर्थ डिजिट 4 है वो केवल एकमात्र ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। अब इसके आगे अपन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इसके आगे कुछ भी रहा हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा आंसर यहां पे मिल चुका है। When the difference between compound interest compounded annually and a simple interest for 3 years is 152 at 4% per annum, the principal is। तो देखिए यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 3 साल का, और आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो अपन एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि 3 साल में ये 3 बार कंपाउंड होगा। और 3 बार कंपाउंड के लिए जो फॉर्मूला अपन इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं 3x प्लस 3x स्क्वायर बटा 100 प्लस एक्स क्यूब बटा 10,000। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि x कितना आएगा अपने पास, तो यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अपन को एनुअली दे रखी है और अपन एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं, तो यही अपने पास x आ गया। तो x आ गया 4, तो 4 × 12, 4 का स्क्वायर 16 × 48, 48 बटा 100 मतलब 0.48, और 4 का क्यूब 64, 64 बटा 10,000 मतलब 0.0064, तो ये आपके पास आ गया 12.4864%। तो इतना आपको मिला कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट तो डायरेक्ट अपने पास होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 4%, टाइम है 3 साल, तो 4 × 3 12%। तो इनका डिफरेंस अगर आप लेंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 0.4864%। 0.4864% की वैल्यू आपको दे दी यहाँ पे 152, और आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है जिसको अपन हमेशा 100% मान के चलते हैं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में अपने पास कैलकुलेशन अच्छी खासी है।
बिकॉज यहाँ पे 0.4864% की वैल्यू 152 दे रखी। वैसे मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर ये जो आंसर अपन को दे रखे हैं वो एग्जैक्ट दे रखे हैं, क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिख के दिया गया कि अप्रोक्सीमेट कीजिए, और अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कट जाएगा। ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप, जैसे 152 से मेरे हिसाब से ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डिजिटल सम इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनिट डिजिट तो नहीं कर पाएंगे बिकॉज सबकी यूनिट डिजिट सेम है, लेकिन डिजिटल सम में कर सकता हूं। तो चलिए अगर मैं डिजिटल सम की बात करूं तो ये डिसिमल हटा के पहले तो मैंने इधर 4 जीरो लगा दिए। पहले मैं ऐसी करता हूं कि एग्जैक्ट ही सोल्व कर लेता हूं, क्योंकि पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि ये मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर है या पूरी तरीके से एग्जैक्ट है। तो 4864 से अगर अपन इसको कैंसिल आउट करना चाहे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले मैं इसको 4 से काट देता हूँ। चलिए 4 से काट देता हूँ। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 का 6 बार में 24, और 4 से अगर आप इसको काटेंगे 4 3 12, 4 का 8 बार में 32, तो ये आ गया आपके पास 4 जीरो। फिर यहाँ पर अपना अगर कैंसिल आउट करना चाहे अपन तो ये 19 से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 19 का ये कितनी बार में चल जाता है, 19 का 6 बार में हो जाता है 114, तो ये बन गया 76। तो 19 का 4 बार में, और ये 19 का 2 बार में 38। फिर यहाँ पर ये 2 से अपना 32 बार में, या 2 की जगह में 8 से कैंसिल आउट कर देता हूँ। 8 का 8 बार में 64, और ये 8 से 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, और फिर से अगर आप 8 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, 8 3 24, 10 का मतलब 8 एकम 8, और 10 का मतलब 8 एकम 8 20 बना, तो 8 दूनी 16, तो ये 5 बार में 40। तो आप बोल सकते हैं कि 1% की वैल्यू आ गई अपने पास यहाँ पे 312.5, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू 312.5, दैट इज इक्वल टू 31250। तो जैसा कि मैंने बोला था कि आंसर अपन को एग्जैक्ट ही दे रखा है, तो यहाँ पर अपन डिजिटल सम इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन फिर से ये तो अपन को तब पता चला जब अपन ने निकाल लिया, पहले अपन कैसे कह सकते हैं। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। A sum of rupees X amounts to 83,853 in 2.5 year at 12% per annum, interest compounded 10 monthly. What is the value of X? तो देखिए बोला जा रहा है कि X रुपीज 83,853 बन जाता है 2.5 साल में 12% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और यहां पर जो कंपाउंडिंग हो रही है वो हो रही है 10 मंथली। 10 मंथली मतलब हर 10-10 महीने में वो कंपाउंड हो रहा है। तो अब सबसे पहले तो 2.5 साल में कितनी बार कंपाउंड होगा ये अपन देखते हैं। 2.5 साल का मतलब क्या हो गया, तो 2 साल का मतलब 24 महीने, आधा साल का मतलब 6 महीने, तो 24 + 6 30 महीने। दैट मीन्स कि टोटल जो टाइम है अपने पास वो है 30 मंथ। तो मैं बोल सकता हूं कि 30 मंथ में ये 3 बार कंपाउंड होगा, क्योंकि ये हर 10-10 महीने में कंपाउंड होगा, तो 10 × 3 30, मतलब 3 बार कंपाउंड हुआ। तो 3 बार कंपाउंड हुआ, तो जो फॉर्मूला पर लगाएंगे 3 बार कंपाउंडिंग वाला लगाएंगे, और वो क्या था, वो था अपने पास 3x + 3x² बटा 100 प्लस x³ बटा 10,000। ये अपने पास फॉर्मूला था, इसी का इस्तेमाल यहां पर होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के मैं और भी तरीके बताऊंगा। एक तो ये फॉर्मूला आपके पास है ही सही, इसमें जो x है वो क्या आएगा, तो ये अपन को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है ये 12 महीने की दे रखी है। मैं बोल सकता हूं कि अगर 12 महीने की 12% है तो 10 महीने की कितनी होगी, तो आप बोल सकते हैं कि भैया 1 महीने की 1%, तो 10 महीने की 10%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई आपके पास 10%। 10% के केस में यहां पर अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए 3 × 10 प्लस 3 × 10 का स्क्वायर बटा 100 प्लस 10 का क्यूब बटा 10,000, तो ये आ गया 30। ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया 3, और ये आपके पास आ जाएगा 0.1, सॉरी हाँ 0.1, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 33.1। तो देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो तो उस केस में अगर 2 बार कंपाउंड किया जाता है तो ओवरऑल होता है 21%, 3 बार किया जाता है तो 33.1%। तो इन दोनों को आप डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। 10% के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, तो 3 बार अगर आप कंपाउंड करेंगे तो जो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 33.1%। तो मैं बोल सकता हूं कि प्रिंसिपल को अपन मानते हैं 100%, रेट ऑफ मतलब जो इंटरेस्ट है वो है 33.1%, और अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो मैं बोल सकता हूं कि 133.1% की वैल्यू अपन को दे दी 83,853, और यहां पे अपन से x पूछ रहा है जो कि प्रिंसिपल है, जिसको अपन ने 100% माना, इसकी वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये डिसिमल हटा के मैंने 1 0 लगाया। अब देखिए ये जो नंबर मेरे को लग रहा है ये 11 का मल्टीपल है, तो यहां पर आप कैंसिल आउट हो जाएगा। ये डायरेक्ट भी अगर मैं करना चाहूं तो कर सकता हूं, लेकिन डायरेक्ट अगर करूंगा तो थोड़ा मेरे को दिक्कत आएगी, तो इसलिए मैं पहले 11 से काट देता हूं। 11 से 121 टाइम्स
और 11 से अगर आप इसको काटेंगे तो देखिए 11 का 7 बार में 77, 68 का मतलब 6 बार में 66, और ये आ गया 25 का मतलब 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स और ये 0, फिर 11 से 11 बार में, और 11 से ये आपका कितनी बार में हो जाएगा, 11 का 6 बार में 66, तो 102 बना, मतलब 9 बार में 99, 3 बार में 33 और 0, फिर 11 से अगर आप इसको काटते हैं तो 11 का 6 बार में 66, 3 बार में 33 और 0, तो 1% की वैल्यू आ गई 630, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 63,000, तो x की वैल्यू आ गई 63,000। अब देखिए ये तो एक तरीका हुआ ही सही, एक तरीका यहां पर अपन रेशियो मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूं कि 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 रुपए पे 1 रुपए का इंटरेस्ट। तो ये फॉर्मूला अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप यहां पे क्या कीजिए, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो है रेशियो ले लीजिए। जैसे प्रिंसिपल को अगर मैं 10 रुपए मान लूं तो अमाउंट कितना बन जाएगा, 1 रुपए का इंटरेस्ट है, 10 + 1 11 रुपए। अब यहां पर 3 बार अपन कंपाउंड कर रहे हैं तो दोनों साइड आप क्यूब कर दीजिए। दोनों साइड अगर आप क्यूब करेंगे तो ये बना 1000 और ये बना आपके पास 1331। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि 1331 की वैल्यू आपको 83853 दे दी और आपसे 1000 की वैल्यू पूछ रहा है। तो यही चीज है, 1331 को अपन ने यहां पे मतलब 133.1 को अपन ने 83853 करा था और 100 की वैल्यू निकाल रहे थे। यहां पर अपन ने क्या करा, अगर आप 10 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड तो ये 133.1 बन जाएगा और ये 100 बन जाएगा। तो 133.1 को आप 83853 के बराबर कर रहे हैं और फिर 100 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो वही चीज अपन ने बाद में करी, बस ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया। तो रेशो मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। और इसके अलावा डाउट डिस्कशन ग्रुप भी अपना है, इस पे भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।